वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैद जहान और आप देख रहे हैं HR TV। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जेहलम में अवामी जलसे से खिताब किया है और उस खिताब के कुछ अहम नुकात मैं आपको इस व्लॉग में रखूँगा। इस व्लॉग में मैं आपको वो भी नुक्ता बताऊँगा जो मीडिया पे नशर नहीं हुआ, और मिस्टर वाई के नाम जो पैगाम दिया गया वो पैगाम क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते इमरान खान के पहले नुक्ते की तरफ, जो इमरान खान ने इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है उस पे बात की और बताया कि मेरे पास दो प्लानिंग है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इमरान खान ने कहा कि मैं दो नुक्ते हैं मेरे, और पहले नुक्ते पे मैं अपने जो रज़ाकाराना फोर्स है मेरा, जो उनके टाइगर फोर्स या इमरान फोर्स है, उनको कहता हूँ कि वो अपने अपने इलाकों में मुतहर्रिक हो, सैलाब ज़दगान की मदद करे, उनके लिए फ़ंड रेजिंग करे। और जो दूसरी बात उन्होंने की कि मैं पीर वाले दिन फ़ंड रेजिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनली और अपने मुल्क के लिए पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो ये दो प्लानिंग उन्होंने शॉर्ट टर्म में बताया, और उसके लिए जो फंड रेजिंग होगी उसकी शफाफियत के लिए उन्होंने सानिया निश्तर को उस टीम की का हेड बना दिया है। और फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इमरान खान ने बताया कि मेरी हुकूमत में 10 डैम बनना शुरू हुए, जो 50 साल बाद कोई डैम बड़े वो शुरू हुए मेरे हुकूमत में, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि डैम बनाए। ये इमरान खान के अल्फाज थे। तो उसके बाद इमरान खान ने ये लॉन्ग टर्म के प्लानिंग में ये एक बताया कि हमने आगे सूरत हाल ये तो क्लियर हो जाएगी। उन्होंने दुआ भी की और कौम को भी बड़ी उन्होंने जो पॉजिटिव एक उनका अंदाज़ है कि वो मोटिवेट करते हैं वो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमने डैम्स बनाने हैं। और उन्होंने कहा कि 10 डैम बनना शुरू हुए हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ 2-3 2025 तक बन जाए तो आइंदा हम कभी इस तरह के सैलाबी सूरत हाल से दो चार नहीं होंगे। और ये जो पानी है ये नेमत है, इसको हमने अजाब नहीं बनने देना। तो ये इमरान खान के जो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग था वो ये था कि हमने डैम्स बनाने हैं और जो नाले हैं और दरिया हैं उनके साइड्स पे बंद बांधने हैं। जिस तरह बंद नौशहरा में परवेज़ खटक ने 2015-16 में बांध दिए दरियाओं के और नालों के, उससे आज जो सैलाब आया उससे साफ नज़र आया कि नौशहरा जो बड़ी तबाही है उससे बच गया। उसके साथ तोनसा शरीफ में जो बुजदार की हुकूमत थी उन्होंने भी अरबों की प्रोजेक्ट किए और जो बंद बांधे उसकी वजह से तोनसा शहर डूबने से बच गया। ये इमरान खान के नुकात थे और वाकई ये बात ठीक है, क्योंकि नौशहरा का तो मैंने खुद 2010 में भी देखा था कि वो सैलाब इससे कई दर्जा कम था और पूरा नौशहरा डूब गया था। लेकिन इस बार जो पिछले 2010 के सैलाब से कई गुना ज़्यादा सैलाब था, उतना नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी लोग बेघर हुए हैं। उनके लिए इमदाद के ऐलान किया है और अपने हुकूमतों को, पंजाब हुकूमत और जो KPK की हुकूमत है उनसे भी कहा है कि आप फंड्स की एलोकेशन जो तरसील है वो ठीक साफ और शफाफ तरीके से करें। फिर उन्होंने दूसरी बात की जो उन्होंने पैगाम दिया, जो सहाफ़ी लिफाफे उन्होंने कहा बज़त एहतराम, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने पैगाम दिया कि जो कह रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मैं कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूँ, मैं मदीना की रियासत बनाने की जंग लड़ रहा हूँ। तो ये इमरान खान ने ये पैगाम दिया और ये वाज़ेह है कि इमरान खान दोनों तरफ खेल रहा है। ये कि वो चाहते हैं कि मेरी कौम को नुकसान भी ना हो, सैलाबी सूरत हाल से भी निपटे, और वो वाकई इसके लिए अब उन्होंने जो प्रैक्टिकल वर्क है वो शुरू कर दिया है। और दूसरा वो चाहते हैं कि कौम हकीकी आज़ादी के साथ जिए, किसी दूसरे मुल्क की ग़ुलामी ना करे, कोई जो बाहर से मुल्क है वो मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन ना करे। इन चीज़ों के लिए मैं जंग लड़ता रहूँगा। और ये भी कहा कि मैं जितना मेरा स्टेमिना है मैं उस तक जाऊँगा जब तक मैं हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करूँगा, और तब तक सड़कों पे रहूँगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है तो तीसरा पैगाम दिया, और वो बड़ी ही मतलब मिस्टर वाई के नाम, जो एक मिस्टर एक्स था लाहौर में, उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स को मैंने पिछाड़ दिया और अब मिस्टर वाई की बारी है। मिस्टर वाई कौन है? वो कह रहे थे कि मिस्टर वाई इस्लामाबाद में एक बंदा लगाया गया है और वो उसको ये टास्क दिया गया है कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को डराना है। तो इमरान खान ने उनको कहा कि मैं मिस्टर वाई को कहता हूं कि आप अपनी बदनामी कर रहे हैं, अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं,
اور اپنی نہیں سوری انہوں نے کہا، ان کے عمران خان کے الفاظ تھے، میرے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں اور آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ یہ مسٹر وائی کے نام کھلا پیغام تھا اور میڈیا پہ یہ نشر نہیں ہوا، اس لیے میں اس ویلاگ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مسٹر وائی کے نام بھی پیغام دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے لڑوں گا جب تک میں حقیقی آزادی حاصل نہ کروں اور اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ کروں۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے وہ دو چیزیں بتائی کہ جس کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں اپنے کارکنان اور اپنے پاکستانیوں کو تیار کر رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہ ایک تو کہہ رہے کہ جو سیلابی صورتحال ہے اس وقت ملک میں، اس کے لیے میں اپنے کارکنان کو کہتا ہوں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے میں اپنے کارکنان اپنے پاکستانیوں کو تیار کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور آخری دم تک لڑنی ہے۔ یہ عمران خان کے کچھ چار نکات جو میں نے نکالے، اس میں سے جو پہلا نکتہ ہے جو لانگ ٹرم والا ہے اور شارٹ ٹرم، یہ کافی مفید ہو سکتے ہیں اگر عمران خان ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ان پہ کرے۔ پہلے جو شارٹ ٹرم ہے وہ تو منڈے کو ہمیں نظر آ جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنا وہ جو ٹیلی تھون کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، اس سے کتنا جو وہ امداد حاصل کرتے ہیں اور وہ پھر قوم پہ کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو وہ لانگ ٹرم کر رہے ہیں، لانگ ٹرم میں ڈیمز بننا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے 2025 میں پاکستان میں پانی کی قلت ہونے والی ہے۔ یہ انٹرنیشنل اداروں کے فگرز ہے کہ 2025 میں پاکستان میں پانی کی قلت ہو جائے گی، صاف پینے کا پانی کیا کہ ویسے بھی پانی نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈیمز بنانے بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں بارش کا پانی آتا ہے تو یہ جو ڈیمز ہو وہ اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سیلاب ہے، یہ سیلاب کا پانی ڈیم میں محفوظ ہونا تھا، جو ملکنڈ سے آنا تھا۔ اگر یہ کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو یہ نوشہرہ کے مقام پہ، یہ جو کالا باغ کا مقام ہے یہاں پہ رکنا تھا ڈیم میں۔ پھر مومن ڈیم ہے، اگر وہ 2025 تک جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 2025 تک اسی طرح اگر کام چلتا رہا تو مکمل ہو جائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ملک میں جو پانی کی قلت ہے اس پہ بھی قابو پایا جائے گا اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس سے بھی نمٹا جائے گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو نقطہ ہے اس پہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوگی، اور جو دو چیزیں بتائی ہے اس پہ بھی، جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا، اور اس پہ آپ اپنے انالیسس کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ سیاست ہے یا حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ امید ہے اس ولاگ میں آپ کو عمران خان کے آج کے جلسے کا جو خطاب ہے اس کا خلاصہ ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شکریہ۔